नमस्कार, आपका स्वागत है दोस्तों। महाभारत ग्रंथ में मनुष्यों को भोजन करते समय कुछ बहुत ही ज़रूरी नियम बताए गए हैं। अगर कोई मनुष्य नियमों का पालन करते हुए भोजन करता है तो उसे आरोग्य के साथ ही सुख, समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में बताए गए ये नियम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी परिपूर्ण है। इस प्रकार से भोजन करने पर मनुष्य सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करता है। अगर आप भोजन करते समय इन नियमों का पालन अवश्य करें तो घर में सुख समृद्धि आती है। तो आइए बिना देरी किए जान लेते हैं वह कौन से नियम हैं। पर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सबसे पहली बात, भोजन करने से पहले 5 अंग हाथ, 2 पैर और मुख, इनको अच्छी तरह से धोकर ही भोजन करना चाहिए। भोजन से पहले अन्य देवी देवताओं एवं अन्नपूर्णा माता की स्तुति करके उनका धन्यवाद करते हुए तथा सभी भूखे प्राणियों को भोजन प्राप्त हो, ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करें, फिर भोजन करना शुरू करनी चाहिए। भोजन बनाने वाली महिलाओं को स्नान करके ही शुद्ध मन से मंत्र जाप करते हुए ही रसोई घर में भोजन बनाना चाहिए। सबसे पहले 3 रोटियां निकाल दें। पहली रोटी गाय के लिए, दूसरी रोटी कुत्ते के लिए, तीसरी रोटी कौवे के लिए। फिर अग्निदेव को भोजन लगाकर ही घर वालों को खिलाना चाहिए। भोजन किचन में ही बैठकर सभी के साथ करें। प्रयास यही करना चाहिए कि परिवार के सभी सदस्य के साथ मिल बैठकर ही भोजन किया जाए। नियम अनुसार अलग अलग भोजन करने से परिवार के सदस्य में प्रेम और एकता कायम नहीं हो पाती है। भोजन का समय प्रातः व सायंकाल ही भोजन का विधान है, क्योंकि पाचन क्रिया की जठराग्नि सूर्य उदय से 2 घंटे के बाद तक एवं सूर्यास्त के 2.5 घंटे पहले तक प्रबल रहती है। जो व्यक्ति सिर्फ एक समय भोजन करता है वह योगी, और जो 2 समय भोजन करता है वह भोगी कहा गया है। तीसरी बात, भोजन की दिशा। भोजन पूर्व और उत्तर दिशा की मुख करके ही खाना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर किया हुआ भोजन प्रेत को प्राप्त होता है। पश्चिम दिशा की ओर किया हुआ भोजन से रोग की वृद्धि होती है। चौथी बात, ऐसी अवस्था में भोजन ना करें, अर्थात बिस्तर पर बैठकर अपने हाथों पर रख कर या टूटे फूटे बर्तन में भोजन कभी नहीं करना चाहिए। मल मूत्र का वेग होने पर भी भोजन नहीं करना चाहिए, अथवा कलेश के माहौल में भी भोजन नहीं करना चाहिए, अनुचित माना गया है। अधिक शोर शराबे के स्थान पर भी भोजन नहीं करना चाहिए। पीपल एवं वट वृक्ष के नीचे बैठकर भी भोजन नहीं करना चाहिए। परोसे हुए भोजन की कभी निंदा नहीं करना चाहिए। खड़े खड़े भोजन करना भी अनुचित माना गया है। जूते चप्पल पहनकर या सिर ढककर भोजन नहीं करना चाहिए। आइए अब जानते हैं भोजन कैसा होना चाहिए। भोजन बहुत मीठा करना नहीं चाहिए। किसी के द्वार छोड़ा गया हुआ भोजन कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। आधा खाया हुआ फल, मिठाई आदि भी नहीं खाना चाहिए। खाना छोड़कर उठ जाने पर दोबारा कभी भोजन नहीं करना चाहिए। अगर कोई ढोल पीट कर खाना खिला रहा है तो वहाँ कभी खाना खाना नहीं जाना चाहिए। पशु या कुत्ते के द्वारा छुआ हुआ भोजन कभी नहीं करना चाहिए। राजस्व स्त्री के द्वारा परोसा गया भोजन भी नहीं करना चाहिए, अनुचित है। श्राद्ध का निकाला हुआ बसिया खाना कभी नहीं खाना चाहिए। मुंह से फूंक मार कर ठंडा किया हुआ भोजन भी कभी नहीं खाना चाहिए, अनुचित है। बाल गिरा हुआ भोजन भी नहीं करना चाहिए। अवहेलनापूर्ण परोसा गया भोजन भी कभी नहीं करें। कंजूस के द्वारा भी भोजन नहीं करना चाहिए। ब्याज का धंधा करने वाले व्यक्ति का भोजन भी कभी नहीं करना चाहिए। छठी बात, भोजन करते समय ध्यान रखें, भोजन के समय मौन रहें। रात्रि के समय भरपेट ना खाएं। अगर भोजन करते समय बोलना आवश्यक है तो केवल सकारात्मक बातें ही करें। भोजन करते समय किसी भी
प्रकार की समस्या पर चर्चा न करें। भोजन को बहुत चबा चबा कर खाएं। सबसे पहले मीठा, फिर नमकीन और अंत में कड़वा खाना चाहिए। थोड़ा सा भोजन करने वाले को आयु, बल, सुख और सुंदर संतान तथा सौंदर्य प्राप्त होता है। और भोजन के पश्चात क्या नहीं करना चाहिए? भोजन के तुरंत बाद पानी या चाय नहीं पीना चाहिए। भोजन के बाद घुड़सवारी, दौड़ना, शौचालय में बैठना आदि प्रकार के कार्य नहीं करने चाहिए। भोजन के बाद क्या करें? भोजन के पश्चात दिन में भोजन करने के पश्चात टहलना चाहिए और रात्रि के समय 100 कदम टहलकर बाई करवट में लेटना तथा वज्रासन में बैठने से भोजन का पाचन अच्छे से होता है। भोजन के बाद मीठा दूध एवं फल खाने भोजन का पाचन अच्छी तरह से होता है। भीष्म पितामह ने अर्जुन को दिया महत्वपूर्ण संदेश में कहा गया है कि जिस थाली को किसी का पैर लग जाए उस थाली का त्याग कर देना चाहिए। ऐसी थाली विष के समान होता है। भीष्म पितामह कहते हैं कि भोजन के दौरान कभी भी बोलना नहीं चाहिए, उससे भोजन का अपमान है। जिस भोजन के थाली को आधा खाकर छोड़ दे उस थाली में कभी भी खाना नहीं चाहिए, वो खाना कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। ऐसे भोजन को कीचड़ के समान समझा जाता है। भीष्म पितामह ने अर्जुन को बताया कि जिस थाली में भाई भाई भोजन करते हैं वो अमृत के समान हो जाती है और ऐसे भोजन से धन, धान्य, स्वास्थ्य और लक्ष्मी की वृद्धि होती है। और वहीं पति पत्नी को एक ही थाली में भोजन करने से निषेध माना गया है। पितामह के अनुसार जिस थाली में पति पत्नी एक साथ भोजन करते हैं वो थाली मादक पदार्थ से भरी मानी जाने वाली होती है। पत्नी को पति के भोजन के उपरांत ही भोजन करना चाहिए, इससे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। दोस्तों, ये थे वो महत्वपूर्ण बातें जो महाभारत में बताई गई है। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय मां अन्नपूर्णा लिखिए। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप ऐसी आध्यात्मिक जानकारी वाली वीडियो देखने को मिले। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।